our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. आज हम बात करेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में. आज हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करें यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में. इस बारे में क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, क्या अपने पहले ही प्रयास में एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे. अगर किया जा सकता है तो उसके लिए कौन सी रणनीति होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अगर हमारे पास में सही रणनीति और सही मार्गदर्शन है तो हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कवर कर सकते हैं. ओके, कुछ बातें हैं जो हमें यूपीएससी के सफ़र के अंदर ध्यान में रखनी है. कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी है और कुछ बातें ऐसी होती है जो करना लाजमी है. एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी मैं आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपनी बात पर आने से पहले, कि अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका एम है यूपीएससी एग्ज़ाम को देना और एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो ही आप ये वीडियो देखिए. अदरवाइज़ टाइम मत ख़राब कीजिए, समय ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपको पता है, आपके पास अपनी रणनीति है, तो भी आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपकी रणनीति आपने जो बनाई है उससे बेहतर रणनीति मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आप खुद को बेहतर जानते हैं मुझसे. ठीक है, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जिनको मालूम नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कैसे पढ़ना है. ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए है. वैसे अगर आप चाहते हैं देखना तो वो आपकी इच्छा है. ठीक है, तो वैसे कहा जाता है कि यूपीएससी काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है, लेकिन बहुत से टॉपर्स जब हम बात करते हैं उनसे, तो वो कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक, तो आप भी कर सकते हैं. उनके कहने का मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है अगर हमारे पास में सही गाइडेंस है तो, है ना. सही गाइडेंस है तो हम सब कर सकते हैं. अगर आपके पास में गाइडेंस ही गलत है, आपको मालूम ही नहीं है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कब जाना है, कब किस तरफ मुड़ना है, किस चीज़ का रिवीजन करना है, अगर हमें वो पता ही नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो सकते हैं, है ना. ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि हम फेल हो जाएं. हम फेल होने की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हमें पास ही होना है. लेकिन एक बात ये आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अगले साल बस क्रैक कर देना है. वो सब आपको बातें करनी नहीं है. आपको आपकी तैयारी चुपचाप करनी है. और पता तभी चले अखबार के माध्यम से, कि जब आपके परिवार को पता चले कि आज हमारे बच्चे ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया और आज इसका रिजल्ट आया है अपनी मेहनत के बाद में. ठीक है ना. और वो मेहनत करने के लिए, वो दिन लाने के लिए दिन रात एक ही करना पड़ेगा हमें, है ना. अगर आपको चाहिए ना कि वास्तव में हमारा नाम आए, हमें हमारे परिवार को तभी पता चले या हमारे रिश्तेदारों को तब पता चले जब हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए. पहले किसी को मत बताइए. ठीक है, कहना कि डीमोटिवेट करने वाले लोग आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं. कह देते हैं, जिनको मालूम ही नहीं होता यूपीएससी के बारे में, वो भी कहते हैं बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, कैसे करोगे तुम, तुम्हारे तो 10th में इतने % थे, 12th में इतने थे, ये कर लो वो कर लो. तो ऐसा डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं. हर एक किसी से आप पूछिए मत. ठीक है, सलाह मत लीजिए और सलाह दीजिए भी मत. आपको जितना पता है आप बेटर है, आप सीखिए. अगर आपने 2-4 किताबें पढ़ ली, आप दूसरों को ज्ञान देने लग गए, ये सब चीज़ें हमें करनी नहीं है. हमें सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस रखना है. कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. हम एक साल के अंदर नेक्स्ट 2022 के एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी अगर हम आज से शुरू करते हैं तो हमारी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है. आज हम उसी तैयारी की बात कर रहे हैं. आज है 30 मार्च है. मान लीजिए 31 मार्च से आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है. 31 मार्च से, ओके, 31 मार्च से अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम अपने लेकर चलते हैं कि जून में होगा. जून में 2022 का प्रीलिम्स होने वाला है. तो आपके पास में कितना टाइम है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मई, जून आप छोड़ देते हैं. अपने जून को अपने कवर नहीं करते. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हमारे पास में 14 महीने हैं. और 14 महीने कम नहीं होते हैं ना. 14 महीने हैं हमारे पास में नेक्स्ट टाइम के प्रीलिम्स तक. 14 महीने हैं और इन 14 महीने में हम मेंस के साथ में
प्रीलिम्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? मेंस के साथ में प्रीलिम्स की तैयारी आराम से कर सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने के बाद में हमारे पास में 1.5 मंथ का टाइम होता है रिवीजन करने के लिए मेंस का सिलेबस। क्लियर है? तो हमारे पास अब है 14 महीने तैयारी करने के। ये 14 महीने हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो आज ही कर दीजिए शुरू, अगर आप चाहे तो कल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बेटर लगे तो मेरा टाइम टेबल आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज आप इसमें कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। लेकिन एक बात ये है कि आपको तैयारी करते वक्त ऐसा नहीं कि 15 दिन की छुट्टी ले ली, 10 दिन की छुट्टी ले ली। हमें देखिए, अगर मंजिल पर जाना है ना तो कांटे भी बहुत आएंगे और रोड़े भी बहुत आएंगे, उनको साइड में करते हुए चलना है। ठीक है, उनको ऐसे नहीं है कि बस लग गया तो वहीं बैठ जाना है, नहीं बैठना नहीं है, कंटिन्यू अपनी तैयारी पे लगे रहना है। स्ट्रैटेजी 14 महीने हमारे पास में है तो हम उसको पहले स्टार्टिंग के 4 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1 मंथ। 4 और 4 8, 11, 13 और 14, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। शुरुआती के 4 महीने, अगर आप बिल्कुल नए हैं, शुरुआत के 4 महीने, ठीक है, मंथ शुरू के, ठीक है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो ये जुलाई तक आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, इन 4 महीने में हम पॉलिटी और इकोनॉमिक कवर करेंगे। सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमी रखने का मकसद एक ही है कि करंट अफेयर समझ आए, हमें करंट अफेयर्स समझ में आए। देखिए, हम क्लास लगा सकते हैं ऑनलाइन करंट अफेयर की, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर तभी समझ आएगा जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। आज अगर जीएसटी की बात आ जाती है, जीएसटी की बात न्यूज़ में, तो हमें जीएसटी के बारे में अगर मालूम ही नहीं है तो हम उस करंट अफेयर को कैसे जस्टिस कर सकते हैं, हम उस करंट अफेयर को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हमें बाद में समझ नहीं आएगा कि हम इसको कहाँ कहाँ कनेक्ट करें। हम लिख के रख लेंगे, पेज भर लेंगे, लेकिन वो पेज भरने का फ़ायदा क्या है जब हमें वो समझ ही नहीं आया, है ना, वो छूटेगा नहीं। हम करंट अफेयर कवर करेंगे वीकली, ठीक है, सप्ताह के हिसाब से हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की +1 और +2, 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर कर लेनी है। ठीक है, ये कवर होने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम अपने चैनल पर भी बना लेंगे। ठीक है, तो +1 एंड +2 के पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो हम एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक कवर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्पेशली कोई ज़्यादा बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप +1 और +2 की बुक का रिवीजन कीजिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक आती है। ठीक है, अगर आप +1 +2 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो आराम से एम लक्ष्मीकांत को आप समझ पाएंगे और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप सक्षम होंगे अगर आप एनसीईआरटी पहले पढ़ते हैं। केवल एनसीईआरटी को पढ़ के यूपीएससी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, शुरू के 4 महीने में, 1 महीने में आप आराम से एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, आराम से, दोनों की। ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों की। चलो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए 2 महीने लग गए। ठीक है, अगले 2 महीने तक आप आराम से इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नोट्स बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम वीकली, जो हफ्ते के हम बना रहे हैं, करंट अफेयर लर्न कर रहे हैं, उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, उसके नोट्स बनाएंगे और साथ में जो हमने हफ्ते भर लर्न किया है, ठीक है, संडे वाले दिन हफ्ते भर हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हमने लर्न किया है उसको करंट अफेयर के साथ में लर्न करेंगे। करंट अफेयर हम संडे वाले दिन कवर कर रहे हैं और हफ्ते में हम करंट अफेयर को टच भी नहीं करेंगे, हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, बेसिक भी चीज़ें कवर हो जाएगी और जब हम रिवीजन करेंगे तब हमारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स तैयार करने का फ़ायदा ये है कि हमें दोबारा से किताब पढ़नी ना पड़े, बुक हमें दोबारा नहीं पढ़नी है। आपने एक बार एनसीईआरटी को कवर कर लिया है, उसके बाद में आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ नोट्स बनाने हैं एनसीईआरटी के।
एनसीईआरटी के नोट्स बनाने के बाद में रिवीजन करना है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। सिर्फ 2 सब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग के अंदर लेकर चलेंगे ताकि हमारा बर्डन ना बढ़े, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के अंदर आप बर्डन ले लेंगे ना तो आप ज़्यादा टाइम तक मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआती टाइम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमी को कवर कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। पॉलिटी और इकोनॉमी की +1 और +2 की बुक करेंगे। एक एडवांस बुक आपको बता दी एम लक्ष्मीकांत। इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर काफ़ी है और साथ में हमारा काफ़ी है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के अंदर हमें वो करंट अफेयर देखना है जिसके अंदर राज व्यवस्था जैसी बातें हों, राज व्यवस्था की बातें हों, ठीक है। जैसे पीठासीन अधिकारी से संबंधित कोई बात आ गई है, ठीक है। राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई बात आ गई है, राज्य, ठीक है, सभा से कोई बात आ गई है। उन सब चीज़ों को हमें कवर करना है। किसी मंत्री के द्वारा दी गई घोषणा या फिर किसी पार्टी के द्वारा की गई घोषणा पर हमें ध्यान नहीं देना है। ओके, क्लियर है। ये होगा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए स्ट्रैटेजी, क्लियर है। वीकली करंट अफेयर संडे को कवर करने हैं और जो हमने हफ्ते भर पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और जो पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते साथ में उसके हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। 4 महीने में हमारा पॉलिटी और इकोनॉमी जो है वो कवर हो जाएगा। हमारे पास 1 महीना बचेगा। 3 महीने में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एनसीईआरटी हो जाएगी, एडवांस बुक हो जाएगी और वीकली करंट अफेयर हमारा तैयार हो जाएगा। 1 मंथ में हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं और आंसर राइटिंग करनी है उनसे संबंधित, क्लियर है। 4 महीने में हमारा आराम से ये दोनों सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं अगर करेंगे तो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 सब्जेक्ट ही हैं ओनली। फिर बात आती है, देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, तो स्टार्टिंग में आप वास्तव में ये बात मानते होंगे कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं ना, वो लास्ट के मंथ में आके पढ़ते हैं और पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं वो। तो ये तो 4 महीने हैं, तो 2 सब्जेक्ट क्यों नहीं कवर हो सकते? आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब कोई कॉलेज, ठीक है, कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स जाते हैं ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं साल भर वो पढ़ते ही नहीं है और लास्ट में आके वो कवर करते हैं इतनी जल्दबाजी में, वो फिर भी अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो ये तो 4 महीने हैं हमारे पास में, आराम से 2 सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं, क्लियर है। यहाँ से हमारे करंट अफेयर भी हमें समझ आने लग जाएगा, साथ में हमारा सब्जेक्ट का बेसिक भी तैयार हो जाएगा। फिर बात आती है हमारी अगले एग्जाम जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, ठीक है। जियोग्राफी और हिस्ट्री के अंदर चेंजेस जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी नहीं होते, इसीलिए ज़्यादातर ये न्यूज़ में आते नहीं हैं। इसीलिए इसको हम अगले 4 महीनों में रखेंगे ताकि हमारा बर्डन ना बढ़े। अगर हम शुरुआती में जियोग्राफी और हिस्ट्री रख लेते हैं और फिर करंट अफेयर साथ में रखते हैं, करंट अफेयर हमें समझ नहीं आएगा, वो 4 महीनों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमें करंट अफेयर समझ में आने लग गया है, साथ में हम जियोग्राफी और हिस्ट्री कवर कर रहे हैं अगले 4 महीनों तक, ठीक है, आराम से कवर हो जाएगी। जियोग्राफी के जैसा ही एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट स्टडीज़, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वो जियोग्राफी के जैसा ही सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री अगर आपको तरीके से पढ़नी आती है, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आप इस तरीके से पढ़िए कि आप आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के साथ में कवर करिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर आप हिस्ट्री के साथ में कवर कीजिए प्लस सोसाइटी, ठीक है। समाज, भारतीय समाज हमारा सिलेबस है मेंस के अंदर, तो भारतीय समाज इतिहास से बाहर थोड़ी ना है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हम सामाजिक परिस्थितियों को देखते हैं कि उस वक्त समाज में क्या आ रहा था, महिलाओं की दशा क्या थी, है ना, उस वक्त भ्रष्टाचार था या नहीं था। अगर भ्रष्टाचार था तो राजा महाराजाओं ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौन से ऐसे कानून पारित किए, है ना। अगर सती प्रथा उस वक्त थी तो आज क्या सती प्रथा में बदलाव होकर कौन से ऐसी प्रथाएं आ गई हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को प्रभावित किया जा रहा है ना। तो महिलाओं के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, जातिवाद क्या सिस्टम था, है ना, पहले वाले ज़माने में इतिहास के अंदर क्या जातिवाद से संबंधित सिस्टम था और आज क्या सिस्टम चल रहा है ना। तो पिछड़े वर्गों को कैसे आगे लाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये इतिहास से जुड़ी हुई है, ठीक है। इन सब चीज़ों को, हिस्ट्री की आप टेंशन छोड़ दीजिए, हिस्ट्री आप इसी चैनल पर कवर करेंगे जिसके अंदर हम आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और हिस्ट्री, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलेंगे तो हमारा कम टाइम के अंदर 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जियोग्राफी के साथ में इन्वायरमेंट को कवर कीजिए। यहाँ पर आपको इन 4 महीनों में थोड़ा टाइम बढ़ाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये घबराने वाली चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। जियोग्राफी के जैसा ही सेम सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, ठीक है।
पर्यावरण जियोग्राफी के अंदर ही आ जाता है एक हिसाब से, है ना। जब हम देखते हैं कि पर्यावरण जैसी बातें जो है वो सारे पेड़ पौधे भी तो जियोग्राफी में ही आते हैं, भूगोल के अंदर ही आते हैं, है ना। तो जियोग्राफी के साथ में इन्वायरमेंट कवर करेंगे, हिस्ट्री के साथ में सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर कवर करेंगे। फिर अगर आपको बेसिक से शुरू करना है तो अपने +1 और +2 की किताबें पढ़ेंगे एनसीईआरटी की हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए, ठीक है। और वीकली करंट अफेयर एवरी संडे हमारा चल ही रहे पिछले 4 महीनों से, और रिवीजन करेंगे साथ में जो नोट्स बनाए हैं उसका। ओके, क्लियर है। अगले 3 महीनों में आपने अब तक कितने सब्जेक्ट कवर कर लिए? आपने अब तक कर लिए हैं कवर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये कवर कर लिया है। अब आप चूज करना चाहें अपना ऑप्शनल, तो इन 3 महीनों में आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, जो आपको ऑप्शनल आपको सही लग रहा है, ठीक है। आपने अब तक जीएस के सभी सामान्य ज्ञान से संबंधित, सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। अब आपको जो सब्जेक्ट इसमें पसंद आ रहा है वो सब्जेक्ट अगर आप रखते हैं ना, तो आपका आधा सिलेबस तो पहले ही कवर हो गया है। पॉलिटी आप रख सकते हैं, इको आप रख सकते हैं, जियोग्राफी आप रख सकते हैं, हिस्ट्री आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में कोई लैंग्वेज है दैट्स गुड, तो आप अपनी कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं, ठीक है। मैथ साइंस वगैरह की मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगी भी नहीं, ओके। तो अगर आप उसमें से जीएस वाले पेपर्स में से जो हमने पीछे कवर किए हैं 4 महीने 8 महीनों में, तो उसमें से अगर आप रखते हैं ना ऑप्शनल, तो आपका आधा ऑप्शनल तो वहीं पर ख़त्म हो गया है। और थोड़ा वो जो कवर करना है वो इन 3 महीनों में कवर करेंगे इथिक्स के साथ में। और इथिक्स तो 1 महीने की गेम है, 1 मंथ की गेम है ओनली इथिक्स। फिर भी हमारे पास में नोट्स बनाएंगे, हम साथ साथ में नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करेंगे। इस महीने हमें इन 3 महीनों में ऑप्शनल और इथिक्स पर पूरा जोर देना है, जो हमारी हेल्प करते हैं किसमें, ठीक है, कट ऑफ में हेल्प करते हैं। जब कट ऑफ में हेल्प होगी, जिन बातों पर जोर देंगे तो वही हमारी हेल्प करेंगे ना। नोट्स बनाएंगे और वीकली रिवीजन तो हमारा चल ही रहा है करंट अफेयर के साथ में, ओके। ये सिस्टम हमारा रहेगा। अब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 11 महीनों में, और अभी 3 महीने हमारे पास पड़े हैं आराम से, सारा सिलेबस कवर हो गया। देखिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शनल, इथिक्स, आराम से क्लियर हो गया। रहा क्या? रहा क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट और सी सेट, है ना। तो अब यहाँ पर हम कवर करेंगे सी सेट, 2 महीने आराम से सी सेट के लिए, और रिवीजन चलता रहेगा साथ साथ में। आंसर राइटिंग तो हम कर ही रहे हैं 1-1 मंथ बचा के सभी में, है ना। रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, और हमारा चल रहा है सी सेट साथ में। डिजास्टर मैनेजमेंट तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा सा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो आप चाहे तो आराम से 2 हफ्तों में कवर कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। वीकली करंट अफेयर और रिवीजन, नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने हमें दोबारा किताब उठानी ना पड़े। कल पे कोई बात नहीं छोड़नी है हमें, अगर कल पे बात छोड़ देंगे ना वो बड़ा हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो हमारा, वो सारा काम बड़ा हो जाएगा। तो जो आज हमने पढ़ा है उसके नोट्स आज ही बनाएंगे, चाहे रात का 1 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास ये पहले 4 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 3 मंथ, और फिर 2 मंथ में हमने ये पूरी सिस्टम कवर कर लिया। अब 1 मंथ हमारे पास रहा है, अब करेंगे पूरा जोरों से रिवीजन, ठीक है। नोट्स का रिवीजन करेंगे, बुक का रिवीजन नहीं करेंगे। जो हमने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करेंगे और साथ में टेस्ट लगाएंगे। लीजिए बताइए, अब हम जून तक आराम से प्रिपेयर होकर प्रीलिम्स दे सकते हैं, और तब तक हमारा माइंडसेट ये हो जाएगा कि हाँ अब हम बिल्कुल तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कोई रोक नहीं सकता है हमें, है ना। अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब हमने सिस्टम से काम किया है ना। सारा टाइम महीने हमने करंट अफेयर पर नहीं दिए हैं, करंट अफेयर पर इतना टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीकली करंट अफेयर पढ़िए, अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आप तो डेली करंट अफेयर को ही लेके बैठ जाएंगे। बेसिक को कब टाइम देंगे? बेसिक को टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रोंग नहीं होगा तो करंट अफेयर हम कवर नहीं कर पाएंगे, और करंट अफेयर कवर नहीं कर पाएंगे तो हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। करंट अफेयर को भी कवर करना ज़रूरी है, लेकिन उसे वीकली कवर करेंगे। जो हफ्ते की खबरें हैं, ज़रूरी खबरें हैं, उनको कवर करेंगे आराम से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराम से लिंक बनेगा, जब तक पॉलिटी इकोनॉमी समझ नहीं आएगी ना, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित जो ज़्यादा चर्चाएं होती हैं अखबारों के अंदर,
बाकी सारी जो चीज़ें होती है उससे इतनी ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं है, ज़्यादा चर्चाएं पॉलिटी इकोनॉमी से ही रिलेटेड होती है। फिर कुछ योजनाएं आ जाती हैं, वो तो हम वीकली कर ही ले, वीकली करने में क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बस एक बात आप ध्यान रखना, खुद को डीमोटिवेट होने नहीं देना है, लगे रहना है, कुछ भी हो जाए, एक ही साल की बात है, कर सकते हैं, वी कैन डू, है ना। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।